नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर नरेंद्र नगर से भद्रकाली के बीच राशन ले जा रहा ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से पलट गया। ट्रक घनसाली से ऋषिकेश जा रहा था। हादसे में दीपक नाम के परिचालक की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि चालक बाल बाल बच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ऋषिकेश भेज दिया। बात साफ हुई है कि उस ट्रक को ये आशंका हुई कि उसकी ब्रेक फेल हो गए है, तो इसमें डर के मारे उसमें जो क्लीनर था वो चलती गाड़ी से कूद गया और इसी बीच ट्रक पलट गया, जिसमें दबकर उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की है और जांच के उपरांत अन्य विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। टिहरी में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम के तहत जन शिकायतों और समस्याओं के लिए कैंप लगाया गया। देवप्रयाग के पबेला गांव में QRT यानी कि क्विक रिस्पांस टीम कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में हुए कैंप में कुल 61 शिकायतें आई, जिनमें से 37 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की विस्तार से क्षेत्रीय ग्रामीणों को जानकारियां दी। टिहरी के बौराड़ी में कांग्रेस नेता याकूब सिद्दीकी के भाई की गिरफ्तारी के बाद हुआ विवाद अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस नेता के भाई पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। VHP के जिला अध्यक्ष सुरम तोपवाल ने कहा कि पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो फिर विश्व हिंदू परिषद धरना प्रदर्शन करेगा। टिहरी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय नेगी को प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने OBC पिछड़ा वर्ग आयोग में राज्य मंत्री मनोनीत किया है, जिसको लेकर राज्य मंत्री संजय नेगी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश बीजेपी संगठन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी के द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन वो पार्टी हित में करेंगे। मैं इस दायित्व के साथ आने वाले समय में जो जिम्मेदारी है, मैं जिन जिम्मेदारी को एक दायित्व के रूप में नहीं, एक चुनौती के रूप में लेता हूँ और आने वाले समय में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में पुनः उत्तराखंड में हमारे सारे विधायक पुनः जीते और जहां भी मुझे पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी जहां भी मुझे जिस विधानसभा आदेश देंगे मैं वहां काम करूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा और पार्टी की विजय के लिए मैं अपना 100% दूंगा और कल से ही मैं मिशन 2022 के रूप में काम में लग जाऊंगा। बेरीनाग के पुंगराव घाटी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 22 करोड़ की लागत से हुए डामरीकरण का उद्घाटन विधायक मीना गंगोला ने किया। दडुमोली तक 29 किलोमीटर मोटर मार्ग में डामरीकरण का काम हुआ है। विधायक ने फीता काटने के बाद कहा है कि हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम चल रहा है और आने वाले वर्षों में सभी गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। क्षेत्रीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी, 30-40 सालों पुरानी मांग क्षेत्रीय जनता की थी और इस क्षेत्र में खुद मैं पैदल जाके गई थी और हमेशा क्षेत्रीय वासियों की एक ही आवाज़ होती थी कि हमको सड़क से जोड़ दीजिए। तो आज उनकी वो वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है और पार्ट 1 का काम कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा सा बहुत रहा है और पार्ट 2 का टेंडर हो चुका है। अच्छा काम हो, गुणवत्तापूर्वक हो और क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिले और 19 करोड़ की हमारी ये सड़क 2 दर्जन गाँवों को जोड़ता है और गांव वालों को सुविधा मिलेगी और उससे गांव का विकास होता है। कोटद्वार नगर निगम बोर्ड की 9 महीने बाद हुई बैठक में संपत्ति कर समाप्त करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। न ही बैठक में इसे समाप्त करने के कोई आसार दिखाई दिए। पिछले 1 महीने से व्यावसायिक संपत्तियों पर टैक्स को लेकर कोटद्वार में विवाद चल रहा था। सरकार ने अध्यादेश लाकर ये प्रस्ताव पास किया था, इसलिए नगर निगम बोर्ड की बैठक इसे निरस्त नहीं कर सकती। राज्य सरकार को ही प्रस्ताव के अनुसार अपनी अधिसूचना को वापस लेना होगा। शासन से शहरी विकास से हमारे पास लेटर आया था जिसमें जो है आपत्तियां मांगी गई थी। अब उसमें आपत्ति आई है तो वो निरस्त, बोर्ड ने, सदन ने उसको निरस्त कर दिया है कि कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और कैबिनेट ने भी इसमें यहाँ पर जो है वो कैबिनेट ने भी उसमें अखबार में हमने पढ़ा था कि उसमें कैंसिल कर दिया, 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। पर वो मकानों के लिए नहीं था, व्यवसाय या जिसकी ज़मीन पड़ी है उसके लिए था, वो व्यवसायकों के लिए। जैसे गांव में पहले जो गांव था उसमें व्यापार कर रहा है, स्कूल है, वेडिंग पॉइंट है या ज़मीन पड़ी है, उसके ऊपर टैक्स लगाने की सरकार ने हमें, शासन ने हमें लेटर भेजा था जिसको हमने निरस्त कर दिया। कोविड के बाद ये पहली बैठक हो रही है, लेकिन बैठक की शुरुआत से ही हंगामा होना शुरू हो गया है और ये जो इनका विवाद है संपत्ति कर का और बिजनेस और कर का, इसमें इनका सीधा ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि जो है वो मेयर पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मिलीभगत करके अपने आप चुपचाप बिल पास करा दिया। सदन में जब इस पर चर्चा हो रही है तो इस पर विवाद ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कोटद्वार क्षेत्र का विकास इस मेयर से तो होने चाहिए।
हरिद्वार के गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी में गुरु नानक देव का 551वां प्रकाश पर्व मनाया गया। सभी संतों ने भजन कीर्तन कर गुरु नानक देव का वंदन किया। वहीं कुछ लोग ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा को स्थायी जमीन न मिल पाने के कारण नाराज भी दिखे। संत जगजीत सिंह शास्त्री ने बताया कि ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की स्थायी जमीन न मिल पाने से 4 साल से इसी जगह पर प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आज गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी में हम गुरु नानक देव जी के 551वां प्रकाश पर्व प्रेम नगर आश्रम पुल के पास जो सरकार द्वारा चिन्हित स्थान है उस पर मना रहे हैं और पूरी संगत बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर आकर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रही हैं। और सबकी प्रार्थना जो लगातार काफ़ी सालों से चली आ रही है और अभी भी यही प्रार्थना है कि गुरु साहब के जो पावन चरण छू स्थान हैं वो सब संगतों को प्राप्त हो और यहाँ पर सुंदर गुरुद्वारे महल बनाए जाएँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोग जो स्थान सरकार द्वारा हमें चिन्हित किया है उस पर गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। संगतां सुबह से ही दर्शन कर रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।